टाकरा होया सी तो उन्हें कहा कि मैं किताबां पढ़ पढ़ के ना एंड कर दिता है। तो मैं यह पाया कि मैं जिहड़ा महसूस किया है कि दो बतूलां गुजरियां ने मेरी नज़र च ऐसियां कि जिन्हां दा अल्लाह ने बड़ा मुकाम बनाया है। एक बतूल ऐसी गुजरी है कि जिंदी वजह तो कि जिहड़ी बेटे की वजह तो अल्लाह ने उन्होंने इज्जत दी है, उनका म्यार है, निज़ाम है। दूसरी बतूल ऐसी गुजरी है हिस्टरी दे विच कि जिंदी ना बाप की वजह तो इज्जत है तो मामलात ने, ना शोहर की वजह तो ना बेटिया की वजह तो। अल्लाह ने उनका निज़ाम ही वखरा बनाया है ऐसा कि उनका साया भी दोबारा नहीं बन सकता। कहना तो डॉक्टर शेट्टी दसदा है कि वो कहता है कि अल्लाह ने बीबी फातिमा को मकाम इन्ना को दे दिता है ना कि जिथे इंसानी सोच दियाँ बुलंदियाँ ख़त्म हो जांदियां ने ना, इंसानी फितरत है कि ज़हन कम करना छड़ देंगे, उस तो अगे की परवाह है जी अल्लाह ताला की रात करती उनका अल्लाह ताला की रात तारफ करा दी। बीबी मरियम का मकाम मिले या अल्लाह ने उन्होंने इज्जत दी है तो वो ईसा नबी की वजह तो। क्यों कि ईसा नबी कलीमुल्लाह से रूह अल्लाह भी कुरान पाक च किया गया, कलीमुल्लाह भी किया गया। नबी सी, मासूम सी, बच्चा सी, अल्लाह का मौजूदा सी। ईसा की वजह तो अल्लाह ने बीबी मरियम को मुकाम दिता कि तेरी कोख चों बगैर बाप तो मैं अल्लाह ने अपना मौजूदा दुनिया से दाखिल करने की खातर तेरी कोख चो नबी नूं दुनिया से भेजा कि पैदा होंदे ही नबी हो। बीबी मरियम नूं मकाम ते इज्जत ते शोहरत जिहड़ी है ना अल्लाह की मजबूरी बन गई सी। अल्लाह ने वादा किया है कि इज्जत मैं तेनों दी है तेरे पुत्र की वजह तो कि वो मेरा महबूब है, नबी है, मेरा नायब बन के दुनिया से आया। तो बीबी फातिमा का अल्लाह ताला ने तारफ कराया। उन्हें कहा भी कोई बंदा कल क़यामत तक कोई उठ के कह दे कि बीबी फातिमा का अल्लाह ने मकाम इसलिए ज़्यादा दिता है कि बीबी पाक हजूर पाक सारे नबियां के सरदार सी ते बीबी के वालिद सी ते तां अल्लाह ने ज़्यादा मकाम दिता है। या दूसरे नंबर पर हो सकता है कि मौला अली की रोजा सी ते मौला अली वलियां के सरदार ने, मौला अली की वजह तो बीबी को ज़्यादा मकाम मिले। तीसरे नंबर पर आ जाता है हसन ते हुसैन कि बीबी पाक की जोड़ी ऐसी है, नाम उन्होंने अल्लाह ने जन्नत बना के इख्तियार उन्होंने हवाले कर दिता, उन्होंने नाम से लिख के दे दी है कि शायद वो बेटिया की वजह तो बीबी को मुकाम मिले। अल्लाह कह रहे नहीं, मैं अपने नबी को भी उनकी बेटी की वजह तो बुलंद मरतबा दिता है, इज्जत दी है। इस वजह तो अल्लाह ने कुरान च किया है कि जो फातिमा नबी के सामने मेरे महबूब के सामने आती सी ना तो नबी पाक इंज खड़े हो जाते सी तंजीमन इंज इस तरह इंज सिर झुका के खड़े हो जाते सी, लोग उन्होंने हया करते थे। तो जिमें ही मस्जिद नबवी के हुण इत्थे बंदे बैठे ने ना तो कोई बंदा पिछू आएगा ना तो तुहाडा चेहरा मेरे पास है, मेरा चेहरा उधर है उस साइड, मैं वेख रहा कि फलाना बंदा आ रहा है। बीबी पाक का बचपना सी, जिमें ही बीबी पाक मस्जिद च दाखिल होंदे सी ना इंज पहला पैर रखते सी ते नबी पाक पढ़ते सी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ते नाल ही इंज बुलंद खड़े हो जाते थे। मेरे हाथ च कागज़ ने ना तो नबी पाक खिताब करते होंदे सी या कुरान पाक हुंदा सी ते फड़ के ना तो उन्होंने इंज सीने नाल ला लेना तो इंज खड़े हो जाते थे, इंज सिर झुका के ते सहाबा कराम नूं मुखातब करके कहते सी कि ऐ वो बीबी है कि जिन्हों अल्लाह ने इन्ना बुलंद मरतबा दिता है कि फरिश्तियां भी नहीं जाते, फरिश्तियां भी छड़ दो, मेरे तो अलावा किसी हजरत आदम को लैके हजरत ईसा तक किसी नबी की इन्नी जरूरत नहीं कि बीबी फातिमा की कचहरी लगी हो तो नबी कोई इंज खड़ा हो या बीबी के पैर की नज़र लै जाए, वो अखा बंद करके इंज खड़े होंगे और क़यामत वाले दिन भी इस तरह खड़े होंगे। नबी पाक सामने मैंबर से बैठे होंगे, उन्होंने सिर पर ताज होएगा, ठीक है, तो मनादी आवाज़ लगाएगा अचानक कि हर बंदा जेड़ा भी कोई वली है, कुतुब है, नबी है, जो भी जेड़ा बंदा जिथे गया उत्थे साख्ता हो जाए, साख्ता का मतलब है पत्थर हो जाए,
वो बीबी आन लगी है कि जिन्हों अल्लाह ने इन्ना रुतबा ते इन्ना कु मुकाम दे दिता है कि वो अपने बाप की भी इज्जत की जगह दे। पहली बीबी दुनिया से गुजरी है कि जेड़ी बीबी दी बाप भी इज्जत तंजीम लिए खड़ा हो जाता है कि ये नाराज हो गई तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। कल क़यामत वाले दिन जो मनाती बाद लाएगा हज़रत आदम तो लैके हज़रत ईसा तक सारे नबी खड़े होंगे। जो बीबी पाक की आमद होएगी ना, बीबी ने आना होएगा तो अखां बंद कर लेंगे, ठीक है, तो सिर इंज झुका लेंगे, तो हाथ उन्होंने इंज होंगे, ठीक है, इतने होंगे इंज इस तरीके नाल। बीबी पाक सारे विजिट करके तो उदों फिर फैसला करेंगे कि किन्ने जन्नत च जाना है, किन्ने जहन्नम च जाना है। नबी पाक इस तरह मिंबर से खड़े हो जाएंगे, नबी अपनी बेटी देखते हैं, बेटी नबी को देखती है, ठीक है। जो बाप तो बेटी दोनों एक दूसरे के चेहरे की तरफ मुखातब होवणगे ना, तो नबी पाक फौरन मौला अली को हुक्म देंगे, उन्होंने कहेंगे कि अली साढ़े दरम्यान चा। नबी पाक सेंटर च आ जाएंगे, सज्जी साइड तो मौला अली आ जाएंगे, खब्बी साइड से बीबी पाक आ जाएंगे। तीनों ऐसे तरह खड़े होवणगे, आसमान की तरफ नबी देख के तो मुस्कुराएंगे अचानक, तो मौला अली सवाल करेंगे, कहेंगे या रसूल अल्लाह तुहाडे मुस्कुराने का की राज है कि हर रोज़ चीज़ जिहड़ी आसमान ते सी अज वो जमीन ते साडे सामने साडियां नज़रां दे सामने साडी मुख्ताज है कि अल्लाह ने सारा निज़ाम ही तुहाडे हाथ च रखिया है, तो तुसीं आसमान की तरफ देख के तो मुस्कुरा रहे, जिसका मतलब है कि हाली भी कोई एक हस्ती ऐसी है कि जिहड़ी आसमान ते जिन्हों तुसीं देख के तो मुस्कुरा रहे हैं। उदों नबी पाक बीबी फातिमा के चेहरे ते बोसा कर देंगे, मत्थे ते पेशानी ते बोसा लैके ना, ते अल्लाह की बारगाह च हथ बुलंद करके इस तरीके नाल हथ बुलंद करके नबी पैगंबर कोई भी हज़रत आदम तो लैके जिन्हें भी गुजरे ने ना, उन्होंने का दुआ का जो तरीका होंदा सी ना, असीं इंज करने ना, इंज निज़ाम है, यह गलत तरीका है सारा। जेड़ा वली कुतब ते नबी जिन्हें भी गुजरे ने दुनिया तो उन्होंने तरीकाकार होंदा सी यह वाला, तो या वो जमीन पर बैठ के तो जो इबादत करते होंदे सी ना, तो यह उन्होंने निज़ाम होंदा सी कि एक तुहाडा हथ है इस पहलू ते होए, गोडे ते होए, दूसरा इत्थे होए, तुहाडी पेशानी है जिहड़ी वो तुहाडी जमीन ते लग रही होए, तुहाडी या चेहरे ते जिहड़ियां अखां दे बनाई है वो बिल्कुल सामने इंज होवे, ते सिर इंज झुकिया होवे अदब नाल कि तुसी इस फीलिंग च बैठे हो कि जिस तरह तुहाडे तो अफजल तरीन हस्ती तुहाडे सामने बैठी है, तो तुसी उन्हां दी बारगाह च हाज़र थे। वो हस्ती कौन है कि हजूर पाक तारफ करा रहे हैं कि जो बंदा खुदा सच्चे दिल नाल अल्लाह के घर च जाके 2 रकात नमाज पढ़ता है, तो नमाज तो फ्री होके तो सच्चे दिल नाल दुआ करता है, दुनियावी मामलात को ख़त्म करके जो यह चीज़ में फॉलो करता है भी मैं हाज़र नाज़र जान के कह रहे और मैं दिलों मुतमिन हाँ कि मेरे सामने अल्लाह की ज़ात इस टाइम मौजूद है, वो फिर इस तरीके नाल बह गया है, उनका तरीका कर हो गया इतने सिर इत्थे होएगा, इत्थे अखां बंद कर लेगा, जो अखां बंद कर लेगा तो अखां बंद ने तो नज़र आ रहा होएगा, अखां खोलेगा तो बनाई चली जाएगी, अखां बंद करेगा तो बनाई वापस आ जाएगी कि अल्लाह का निज़ाम कैसा है। उत्थे अल्लाह ताला की ज़ात कहेगी कि मंग की चाहिए तेन, किस चीज़ की कमी है, मैं तो पहले दिन तो कहता आ रहा हूँ कि मेरे को मंगो, मेरे महबूब के वसीले नाल तेरी आल नाल मैं देवां। वाहिद अल्लाह की ज़ात है या मोहम्मद आले मोहम्मद ने कि अगर इन्हों को ना मंगीए किसी होर दुनियादारी अगे बंदियां अगे हथ करिए तो इन्हों की बारगाह से पेश ही ना होइए तो अल्लाह भी नाराज़ होंदा है, तो हजूर पाक भी नाराज़ हो जाता है। क्यों कहता कि मैं बैठा, मैं तुहानूं देन नहीं बैठा, मैं अपने महबूब की वजह तो सारा कुछ बना दिता है, उनके सदके च तुहानूं बनाया, तुहाडे जिस्म च रूह पा दी, सारा निज़ाम पा दिता है, तो तुसीं इहदे सदके नाल इहदे वसीले नाल मेरे को मंगदे क्यों नहीं, लोगों पिछे क्यों जाते। मौलवी ने सानूं डरा दिता, इत्थे तक रखा, मौलवी ने एडा मुश्किल दीन साडे लई कर दिता ना कि उन्हें कोई गल उन्हें कहा वो बड़ा मुश्किल जी काम, कबर च बड़े लित्तर पैने, जिया हो जाना जिया हो जाना जी। मानी कुरानी ला इला मोहम्मद रसूलुल्लाह लाइव चल रही है, पूरी दुनिया को वीडियो जानी है। मैं आपका नंबर भी बोल रहा 034279561447। अगर मेरी गल कोई गलत होवे
तो मैं पूरी दुनिया ते हर आलमे दीन नूं चैलेंज करदा कि मेरे नाल राबता जरूर करे या लाइव आके मैनू जवाब जरूर दे के दोबारा मैं कोई इंज दी गलत बयानी ना करा ताकि जेड़े मैनू शर्मिंदगी होए। अल्लाह की दात नूं हाज़र नाज़र जान के कह रहे हैं कि कोई इंज दी मुश्किल अल्लाह ने अपने बंदे की मुश्किल बनाई नहीं थी जिन्हें मौलवी ने सानू डरा दिता है कह दिता है। अच्छा कैसा मज़ा वाला निज़ाम है कि मौजूद जाता जाता होर पासे जा रहा है अगे के बढ़ता जा रहा है और बड़ी गुफ्तगू वाला निज़ाम है कि कदे गौर किया कि असीं नमाज पढ़ना है मस्जिद च जाने ठीक है जी असीं नमाज की नीयत कर